नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बड़ी राहत की खबर आ रही है दोस्तों कि देश में 1748 लोगों ने दे दी कोरोना को मात। बीते 4 दिनों से बढ़ रही ठीक होने वाले मरीजों की तादाद। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आप मानते हैं कि इन सब के पीछे मोदी जी की कड़ी मेहनत और मोदी जी की बड़ी कार्रवाई है, दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बात बताइएगा। और अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि ब्रिटेन ने चीन को दी खुलेआम धमकी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, बताएंगे आपको किस बात को लेकर ब्रिटेन ने चीन को धमकी दी है। उससे अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां पर कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत को मिला अमेरिका का साथ, $5.9 मिलियन की सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से बताएंगे आपको ये खबरें। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर चीन को वो लैब जिसे ट्रंप बता रहे हैं कोरोना की जड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे जहां पर ट्रंप ने कहा है कि चीन के इसी जगह से हुआ है कोरोना वायरस लीक। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से बताएंगे ये भी खबर आपको। उससे अगली बड़ी खबर में बताएंगे जहां पर आर्थिक मंदी पर आरबीआई ने खोला खजाना, जाने कितना पैसा मिला बाजार को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है आपको, सारी बड़ी खबरें, सारी अच्छी खबरें और सारी स्कीम, सारी योजनाएं आपको बताएंगे। जहां पर आरबीआई 1 लाख करोड़ की नकदी का तोहफा दिया है आरबीआई ने, बताएंगे दोस्तों सारी बड़ी खबरें। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ब्रिटेन ने चीन को दी है खुलेआम धमकी, कहा हर हाल में देने होंगे इन सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दिया है। चीन ने तो इस पर काबू पा लिया है, लेकिन अन्य देश खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन लगातार इसका प्रकोप झेल रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर चीन की चुप्पी लगभग सभी देशों को नागवार गुजर रही है। इसे लेकर ब्रिटेन ने चीन को धमकी भी दी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस को लेकर चीन को कुछ कठिन सवालों के जवाब देने होंगे। चीन को यह बताना होगा कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत कैसे हुई। पत्रकारों को ब्रीफिंग देते हुए गुरुवार को रैब ने कहा कि इस संकट की गहराई से समीक्षा करनी होगी। ये पता लगाना जरूरी है कि इस प्रकोप की शुरुआत चीन के शहर वुहान में कैसे हुई। विदेश सचिव ने कहा कि दुनिया को ये पता लगाना होगा कि महामारी के शुरुआती दिनों में चीन में क्या क्या हुआ था। साथ ही आपको बता दे दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर चीन इस बात का जवाब नहीं देगा तो हो सकता है चीन को कल बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी ब्रिटेन की ओर से। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, क्या सभी देशों को चाइना से जवाब मांगना चाहिए? आपको अगर ऐसा लगता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत को मिला अमेरिका का साथ, $5.9 मिलियन की सहायता राशि दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजकर जिस तरह के सुपर पावर अमेरिका देश की मदद की, वह वाकई काबिले तारीफ थी। इसी कड़ी में अब अमेरिका भारत की मदद के लिए आगे आया है। अमेरिका ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत को स्वास्थ्य सहायता के रूप में लगभग $5.9 मिलियन प्रदान किए हैं। ये जानकारी गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल भारत में कोरोना पीड़ित लोगों की मदद, बीमारी से जुड़े जागरूकता अभियान और इसके रोकथाम के लिए किए जा रहे शोधों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सहायता राशि का इस्तेमाल आपातकालीन तैयार के लिए किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी रकम जो अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई है, इसको अगर आप दोस्तों ये मानते हैं कि मोदी जी है इसलिए इतना सब कुछ संभव है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में 2 बातें मोदी जी के लिए जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि चीन की वो लैब जिसे ट्रंप बता रहे हैं कोरोना की जड़, कहा कि यहीं से लीक हुआ है वायरस। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अकेले अमेरिका में इस वायरस की वजह से 6,67,000 से ज्यादा लोग बीमार है, 32,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान स्थित एक प्रयोगशाला से बाहर निकला है। इस प्रयोगशाला में चमगादड़ों पर रिसर्च चल रही थी। अब ट्रंप चाहते हैं कि इस प्रयोगशाला की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका अपने स्तर पर इस लैब की जांच कर रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन ने पहले ही कह दिया था कि वायरस उनकी किसी प्रयोगशाला से नहीं बल्कि वुहान के वेट मार्केट से फैला है। इस वायरस का उनकी किसी भी प्रयोगशाला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका
अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट और फॉक्स न्यूज के अनुसार सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की कि अनजाने में चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला से वायरस बाहर निकला है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये वेट मार्केट से निकला है या चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला से इस वायरस का उत्थापन हुआ है? तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और दोस्तों अमेरिका को या पूरे देश को चीन के विरुद्ध किस प्रकार के एक्शन लेने चाहिए, आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति ही इस देश को उजागर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस संकट की घड़ी में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आर्थिक मंदी पर आरबीआई ने खोला खजाना, जाने कितना पैसा मिला बाजार को। आपको बता दें दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस से होने वाला नुकसान को रोकने के लिए हर कोशिश जारी है। आरबीआई अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कोरोना के असर को देखते हुए आरबीआई पूरी तरह तैयार है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया। पहले ये 4% था और अब 3.7% होगा। आपको बता दें दोस्तों कि कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि अब रिजर्व बैंक सभी बैंकों को कम ब्याज देगा। ऐसे में बैंक अपने पास ज्यादा रखेंगे। बैंकों को ये पैसा आखिरकार बाजार में ही लगाना होगा, यानी बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ प्रमुख का इस्तीफा होने तक अमेरिका द्वारा फंडिंग रोकने का अनुरोध है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि परसों से ही डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के बीच में मनमुटाव लगा हुआ है। आपको बता दें कि आज बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कि रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से ठीक ढंग से निपटने में विफल रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के प्रमुख के इस्तीफे की शर्त पर ही संगठन को अमेरिका द्वारा वित्त पोषण दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, सदन की विदेश मामलों की समिति के 17 रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा कि उनका डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस के नेतृत्व भरोसा उठ गया है। रिपब्लिकन माइकल मैककॉन के नेतृत्व में सांसदों ने ट्रंप को लिखे पत्र में कहा है कि महानिदेशक टेड्रोस एचआईवी एड्स वैश्विक महामारी के बाद से दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट से निपटने में विफल रहे हैं डब्ल्यूएचओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी खबर, ये सारी बातें ट्रंप जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप की डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है उन्होंने पूरा चाइना का इसमें साथ दिया है दोस्तों। उन्होंने देखा है कि जिस तरह से अमेरिका के रिपोर्टर्स को चाइना से बाहर निकाल दिया गया था और डब्ल्यूएचओ से जब चीन के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बात को टालने की कोशिश की थी। जो दोस्तों उन्होंने चीन के बारे में कोई भी गलत बात नहीं बोली और अपने आप को बचाते हुए दिखाई दिए दोस्तों। तो इस बात को लेकर ट्रंप और पूरे देश में डब्ल्यूएचओ को लेकर शक जाहिर हो चुका है दोस्तों, और इस वजह से ट्रंप ने उनकी फंडिंग रोक दी है। और रिपब्लिकन सांसदों ने अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से ठीक ढंग से निपटने में विफल रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख को इस्तीफे देने के बाद ही उसको फंडिंग जारी की जाए। तो दोस्तों आप लोग भी यही चाहते हैं कि ट्रंप और पूरा देश सही कर रहा है डब्ल्यूएचओ के साथ? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए तो दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों, कोरोना संकट के बीच एक खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने बैंकों एनबीएफसी को दिया 1 लाख करोड़ की नकदी का तोहफा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से पचड़े में फंसी सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी, समूचे मंत्रिमंडल का हो सकता है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि एनडीटीवी की तरफ से न्यूज है दोस्तों। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार के सीएम उद्धव ठाकरे इस समय एक और बड़े संकट की ओर से जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बार उनकी कुर्सी पचड़े में जाते दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी वजह कोई राजनीतिक दांव पेच नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, इसके पीछे की वजह है कोरोना वायरस। दरअसल नियम यह है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को दोनों सदनों में से एक यानी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी जरूरी है। अगर कोई सदस्य इन दोनों सदनों में से किसी एक सदस्यता के बगैर मंत्रिमंडल में शामिल होता है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से 28 मई को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इससे पहले उनको दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब पूरी कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे और पूरे मुख्यमंत्री मंडल का इस्तीफा तय है या इनको किसी एक की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी? चलते हैं एक और बड़ी खबर
की तरफ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच आरबीआई का एक और ऐलान आया। आपको बता दें कि नकदी फ्लो के लिए करेगा 50,000 करोड़ का निवेश, बैंकों को भी मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी आरबीआई की तरफ से। नया अपडेट्स आया है। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना का कहर मचा है। शिवराज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार की ही नहीं थी कोई तैयारी। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 245 हो गई है। राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में ही है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अब यहाँ पर अब तक 47 लोगों की इस वायरस से मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने कोविड-19 से निपटने की कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के लोग संक्रमित हो गए। मैंने जांच के निर्देश किए हैं, जो भी परिणाम आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही जरूर होगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि पिछली सरकार ने ही मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभागों की भी हालत खस्ता कर रखी थी? अगर आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं। और इस संकट की घड़ी में जब आप लोग अपनी राय देते हैं दोस्तों, तो लगता है कि हमारा ये आप लोगों को न्यूज बताना और इस कोरोना वायरस के साथ हम सब का एक साथ लड़ना बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को कृपया करके शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं करते, हम इतने बड़े बड़े न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। आप लोगों को हर तरह की जानकारी मिलेगी, किसी भी तरह की योजना स्कीम से आप वंचित ना रह पाए, इसलिए हम आपके लिए सारे संभव प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आप कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अब इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।